हेलो बच्चों, आगे का मैं शुरुआत करती हूँ लेसन का। सो तो है कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। यानी कि जब वो ड्यूटी से जाने की तैयारी करने लग जाता, आगे हमने पढ़ा था, तो रहमानी ने ये बोला था कि हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे क्या, ऐसे बांध कर। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ऐसे खिलाना पिलाना कितना मुश्किल है इस महंगाई में। तो यहाँ पर वो कहता है सो तो है, वो सोचता है इस बारे में। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोलता। घर से निकलकर कारखाने की ओर तरफ हो लिया। ठीक है, घर से निकलकर कारखाने की तरफ चला जाता। रास्ते में वह रहमानी की बात पर विचार करने लग जाता है। ठीक है बच्चों, विचार क्या करता है? विचार करना यानी कि सोचने लग जाता। ठीक है, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो क्या करेंगे, इस बात पर सोचता है वो भी कि लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो हम लोग क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। इस बात के बारे में वो सोच ही नहीं पाता है कभी कि लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो मैं इसका क्या करूँगा, ये बात नहीं सोच पाता। ठीक है, मन में ख्याल नहीं आता उसको। ख्याल आना यानी कि बात नहीं सोच पाता। ठीक है, इस बारे में। और कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसने इस बात के बारे में सोचा ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि गाय को खूंटे से बांध कर, यानी कि गाय वगैरह को जो बांधते हैं उसे खूंटा कहते हैं। ठीक है, गाय को ऐसे ही बिना वजह खूंटे से बांध देंगे दरवाजे पर, दरवाजे के पास, और बेवजह हमें खिलाना पड़ेगा। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। किसने? करामत अली ने। जब उसकी पत्नी कहती है रहमानी, तो उस बारे में विचार करता है कि क्या सच्ची में हमें लक्ष्मी को ऐसे ही बैठ के खिलाना पड़ेगा उसको। आगे देखते हैं क्या स्टोरी में क्या होता है। उसके साथी नाइम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा। उसका साथी है नाइम। ठीक है, नाइम उसका नाम है। वो परेशान देखता है उससे तो पूछता है, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो। खैरियत तो है? खैरियत यानी कि सब कुछ ठीक तो है। अब यहाँ पे परेशान का प्रत्यय क्या होता है पता है आपको? परेशानी। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। परेशान का प्रत्यय होता है परेशानी, परेशानी। तो यहाँ पे उनका दोस्त पूछता है, यहाँ पर नाइम मियाँ उसे पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो, क्योंकि उनका चेहरे पे 12 बजे रहते। कहीं ना कहीं सोच रहा था वो कि मैं क्या करूँ लक्ष्मी के साथ, और कहीं ना कहीं टेंशन में थे। ठीक है, करामत अली। तो यहाँ पर नाइम जो है उनके चेहरे को देख कर भाप जाते हैं और पूछते हैं कि मियाँ सब कुछ खैरियत तो है, सब कुछ ठीक तो है, आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। दूध, दूध का पर्यायवाची क्या होगा? दुग्ध। ठीक है, कर दिया। वहाँ बताते हैं कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, यानी कि कहते कहते डॉट डॉट आया ना, कहते कहते आगे भी सोच ही रहे थे वो। इसमें परेशान होने की क्या बात है, गाय बेच दो। ठीक है, अब यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। कौन सजेस्ट कर रहा है? नाइम, जो उनका दोस्त है, साथी है, वो उन्हें सजेस्ट कर रहा है। किसे? करामत अली को सजेस्ट कर रहा है कि इतने इसमें परेशान होने की क्या बात है। यदि गाय को पालना आसान नहीं है तो उसे बेच सकते हो। और कहीं ना कहीं करामत अली दुखी हैं कि इस ज़माने में, इस महंगाई में गाय भैंस को पालना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। वो उसे बेचते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा। हौका भरते हुए यानी कि दीर्घ सांस भरते हुए कहते हैं, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। छुटकारा पाना यानी कि बंधन मुक्त हो जाना, रिहाई होना। ठीक है, इसका पर्यायवाची लिख लीजिए आप लोग। छुटकारा का बंधन मुक्त होना यानी कि रिहाई होना। बहुत आसान तरीका है। वो कहते हैं हाँ बहुत आसान तरीका, उसे बेच देना, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वो कहते हैं हाँ लक्ष्मी को बेच दिया जाए तो बहुत ही आसान तरीका है। वह नाइम के पास से हटकर अपने काम में जुड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने काम में करामत अली जो है वो जुड़ जाते हैं। जुड़ जाना है मुहावरा है बच्चों, अपने काम में ध्यान देना। लिख लीजिए आप लोग मुहावरा, अंडरलाइन कर लीजिए बुक में या नोटबुक में लिख लीजिए। मुहावरा अपने काम में ध्यान देना, यानी कि मुहावरा है ये, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, अपने काम में वो जुड़ जाते। कौन? करामत अली। आगे देखते हैं क्या होता है। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। करामत अली की ड्यूटी जो थी नाइट ड्यूटी थी, नाइट शिफ्ट था उनका। तो सवेरे वो सुबह
कारखाने से घर लौटते हैं, ठीक है, फैक्ट्री से घर लौटते हैं। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दूहता है। रात की ड्यूटी से घर लौटते थे जब वो, तो वो लक्ष्मी को दूहता यानी कि दूध निकालना, दूहता था यानी कि दूध निकालता था। कौन? करामत अली। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा। जैसे ही घर में घुसते हैं, ड्यूटी से आते हैं, वो रहमानी यानी कि अपनी पत्नी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? चारा यानी कि उसका भोजन जो होता है, जो भोजन खाती है लक्ष्मी गाय, उसको चारा नहीं दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। रहमानी बोलती है, रहमान से कहा तो था। अब वो कहती है, मैंने अपने बेटे से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती है तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अब वो गुस्सा हो रहा, कहीं ना कहीं करामत अली ड्यूटी से लौट कर आया है और लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं मिला, तो अपने बेटे को, अपनी पत्नी को कोसते हुए कहता है, तुम दोनों का मन होता है तो चारा दो और नहीं मन होता तो चारा नहीं मिले, ठीक है, गाय को चारा नहीं मिले। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा अपनी पत्नी से, क्या वो दूध नहीं देती है तो क्या तुम उसे भूखा रखोगी? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लग जाता है। पुआल और खली एक मोटा पिसा हुआ चूड़ होता है, ठीक है, उसे कहते हैं खली। तो उसे वह ले जाकर लक्ष्मी को सानी तैयार करना है, यानी कि उसका भोजन तैयार करने लग जाता है, सानी तैयार करने लग जाता है। कौन? पुआल यानी कि एक पुआल, इससे कहते हैं कि जंगली पेड़ की पीली लकड़ी होती है ना, उसे पुआल कहते हैं, ठीक है बच्चों। सानी तैयार करना यानी कि भोजन तैयार करने लग जाता है उसका। कौन? करामत अली जो है उसका भोजन तैयार करने लग जाता है। अब यहाँ पर तैयार करने का प्रत्यय क्या होता है पता है? तैयारी। लिख लीजिए आप लोग, तैयार का प्रत्यय होता है तैयारी। आपको अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाएगा कि तैयार का प्रत्यय लिखिए तो उसके क्या होगा? तैयारी होगी, ठीक है। अब पुआल का लिख लीजिए मीनिंग जंगली पेड़ की पीली लकड़ी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लग जाती। मुंह मारना मुहावरा है, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, नोटबुक में लिख लीजिए। मुंह मारना यानी कि जल्दी जल्दी खाना। कहीं ना कहीं वो उतावली बैठी हुई थी कि जल्दी से भोजन मिले उसे, वो खाए, ठीक है, वो क्योंकि उसे सुबह से भोजन नहीं मिला था। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगता है। और कहीं ना कहीं उसे सानी देकर यानी कि उसे दिए गए भूसा वगैरह जो दिया था उसका भोजन देकर, उसे कहीं ना कहीं उसे भोजन वगैरह देकर उसकी जो पीठ पे चोट लगा था ना, गाय की पीठ पे, लक्ष्मी की पीठ पर जो चोट लगा था उसे वो देखने लग जाता कि ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। रोगन ने अच्छा काम किया, यानी कि रोगन उसकी पत्नी ने दिया था ना, हमने पढ़ा था पहले, तो रोगन जो था, दवाई जो था, उसने अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, यानी कि जो दाग पड़े थे उसके पीठ पर वो कहीं ना कहीं हल्के पड़ गए थे, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? आगे देखते हैं हम लोग। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था, यानी 10-15 दिन हो गए ऐसे ही चल रहा था। जब करामत अली ड्यूटी से आता था उसे भोजन देता था रहमानी, और उसका बेटा उसका ध्यान नहीं रखते थे लक्ष्मी का, ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रहमानी से पैसे मांगे तो वह बोली, पुआल यानी कि उसका भोजन वगैरह, चारा वगैरह, दर्रा वगैरह लाने के लिए जब वो पैसे मांगता है करामत अली अपनी पत्नी से, तो उसकी पत्नी बोलती है, क्या बोलती है? मैं कहाँ से पैसे दूँ? अब वो कह रही है अपने पति से, मैं कहीं ना कहीं अपने पति से कह रही है वो कि मैं कहाँ से पैसे दूँ। पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा होते थे, यानी कि पहले दूध देती थी लक्ष्मी, तो पैसे दूध बेचकर कहीं ना कहीं पैसे इकट्ठे हो जाते थे, उसमें से दे देती थी, यानी कि उसमें से मैं पैसे दे देती थी उसका चारा और दर्रा वगैरह लाने के लिए। अब कहाँ से दूँ? इस तरह से वो क्वेश्चन अपने पति से कर रही है। कौन कर रहा है? रमजानी कर रही। किससे कर रही है? करामत अली से कर रही है, ठीक है, अपने पति से कर रही है। मैं पैसे कहाँ से दूँ? पहले दूध वगैरह बेच देते थे हम उसका, तो पैसे बच जाते थे हमारे पास, मेरे पास जमा हो जाते थे, तो उस पैसे से मैं इसके खाने पीने की व्यवस्था कर देती थी। अब मैं कहाँ से करूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब करामत अली क्या करता है अपनी लक्ष्मी के लिए। क्या वह उसे बेच देगा? क्या करता है देखते हैं। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपये रखे थे, तो कहती है लो पैसे रखे हैं, कुछ राशन के लिए मैंने रखे हैं। कहते हुए रमजानी ने संदूचकी से 20 का एक नोट निकाला, उसे थमाते हुए कहा।
और रमजानी जो है वो छोटे से बॉक्स है छोटा सा, उससे पैसे निकालते हुए वो 20 का नोट देती है। कितने का नोट देती है बच्चों? 20 का नोट देती है। इसमें लक्ष्मी का राशन ले आओ। वो कहती है इसमें से लक्ष्मी का राशन ले आओ। अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, 20 का नोट। कितने का नोट पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में कि कितने का नोट निकालती हो? 20 का नोट निकालती है और कहती है कि लक्ष्मी के लिए राशन ले आओ। आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। अब वो कहता है कि ठीक है 3-4 दिन उसके निकल जाएंगे, 3-4 दिन, ठीक है। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर से बोली। अब रमजानी कहीं ना कहीं दुखी हो जाती है, व्यथित हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो कहती है आखिर ऐसे कैसे कब तक चलेगा? तुम इसे खुला छोड़ कर आजमा कर तो देखो। अब वो कहती है कि कहीं ना कहीं इसे खुला छोड़ कर आजमा कर देखो, ठीक है। कहते हो तो ऐसा करके देख लो, देख लेंगे। अब वो कहते हैं करामत अली कहते हैं तुम कहते ही हो तो ऐसा करके देख लूँगा मैं, ठीक है। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़ झंकार और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना पेट भर ले। अब जो रहमान है उसका बेटा है करामत अली का, वो सुबह 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से दूर जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ से कुछ दूर जहाँ नाला वगैरह बहता है वहाँ पर झाड़ झंकार, यहाँ पर युग्म शब्द आया बच्चों झाड़ झंकार, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। झाड़ झंकार यानी कि कटीले पेड़, झाड़ियाँ को समूह होता है उसे झाड़ झंकार कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर धूप वगैरह नज़र आ रही थी, हरी घासें नज़र आ रही थी, वहाँ पर वो छोड़ आता है उसको, जिससे वो कुछ भोजन पेट भर के खा ले, ठीक है। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी हो गई। अब यहाँ पर रहमान जो था सुबह सुबह छोड़कर आया था उसे दूर कहीं अपने इलाके से, लेकिन आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद वो देखते हैं कि 1-1.5 घंटे बाद ही लक्ष्मी जो है दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसके गले में रस्सी थी। उसके गले में क्या थी बच्चों? रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी के हाथ में थामे कह रहा था। एक व्यक्ति उसे लेकर आता है और थामे हुए कहता है, क्या कहता है? यह गाय क्या आप लोगों की है? क्वेश्चन करता है रहमानी और रहमान से कि यह गाय क्या आप लोगों की है? तो अब देखते हैं कि वो दोनों क्या कहते हैं, क्या होता है स्टोरी में, पता चलेगा आपको। आगे फिर आता है रहमानी ने कहा हाँ। अब यहाँ पर रहमानी कहती है हाँ ये गाय हमारी है, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। अब वो आदमी कहता है कि ये जो गाय है ये हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो मैं काजी हाउस पहुंचा देंगे। नहीं तो मैं इसे कहाँ पहुंचा दूंगा? काजी हाउस पहुंचा दूंगा। काजी हाउस यानी कि मवेशी खाना, जहाँ गौशाला, एक तरह का गौशाला होता है, वहाँ पर मैं उसे छोड़ आऊँगा, ठीक है। रहमानी चुप खड़ी अंगतुक की बातें सुनती रही। अंगतुक यानी कि अचानक आ जाने वाला व्यक्ति, उसकी बातें वो सुनती है और कुछ बोल नहीं पाती। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। दोपहर के बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रहमानी उससे बोली मेरी मानो तो इसे बेच दो। जब उसका पति जो है वो दोपहर के बाद ड्यूटी से लौटता है और खाने पीने के लिए कुछ बैठता है तो उसकी पत्नी कहती है मेरी बात मानो तो इसे बेच दो। इसे बेच दो यानी कि लक्ष्मी को बेच दो। लक्ष्मी को बेचने की बात कर रही हो वो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? अब यहाँ पर उसका पति कह रहा है कि इसे बेचने की बात तुम कर रही हो, इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। अब वो कह रही है कि रहमान में उसका बेटा कुछ कह तो रहा था, कुछ लोग खरीदने वाले हैं, उसे खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कहीं खरीदने वाला है कोई व्यक्ति, वो तुमसे मिलने के लिए शाम को आएंगे। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। अब इस बात को सुनकर करामत अली जो है खामोश रह जाता। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो जो सोच रहा वो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा के विरुद्ध सारी चीज़ें हो रही थी, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, कहीं ना कहीं उसका वश नहीं चल रहा था, ठीक है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं, खामोश था।
खामोश रहा। अब कहीं ना कहीं वो सोच रहा था कि लक्ष्मी की किसी को चिंता नहीं है, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को, किसी को उसकी चिंता नहीं है। इस बात के बारे में सोच रहा था और कहीं ना कहीं खामोश था, चुप था वो। ठीक है। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। और उठता है वो, क्योंकि अभी भी वो ऑफिस से आया हुआ है, और उठता है और सूखा चारा लक्ष्मी के सामने डाल देता है। ठीक है, सूखा चारा लक्ष्मी के सामने, किसके सामने? लक्ष्मी के सामने डाल देता है वो।